देखिए, सही उम्र क्या है एक शादीशुदा जीवन जीने के लिए, या व्हाट इज द राइट एज फॉर मैरिज, या शादी करने के लिए सही उम्र क्या होती है। हम किस एज को माने, मतलब 25 मान लें तो वो सही है, या 29 समझ लें तो वो सही है, या 20 में। क्योंकि शादी तो हर एज में हो जाती है, किसी की 20 में हो रही है, किसी की 21 में, किसी की 25 में, किसी की 30 में, किसी की 35 में भी शादी हो रही है। तो शादी करने की सही उम्र क्या है? क्या घर वालों की सुन लें, जो परंपराएं चलती आ रही हैं उन्हें सही एज मान लें हम, या आज के जो मॉडर्न जमाने में जहां अक्सर लेट शादियां हो रही हैं 30 पार करके 29 में 31 में, तो वो शादी करने की उम्र सही है? देखिए, प्रश्न तुम्हारा दिमाग में बहुत बेचैनी से मच रहा होगा अगर तुम्हारी शादी घर वाले करना चाह रहे हैं तो राइट एज क्या है किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी करने के लिए, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा। तो देखिए, ये ना किस्सा छोटा मोटा नहीं है, ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकता है। शादी करने की सही उम्र क्या है ये मैं लड़कों के लिए पहले बता देता हूं। देखिए, मेरे हिसाब में हो सकता है तुम्हारे माता पिता जल्दी करना चाहते हो, कुछ दोस्तों यारों रिश्तेदारों को देख के लेट करना चाह रहे हो, या शादी उस उम्र में हो ना पाई हो तो अब करना चाह रहे हो। तो मेरे हिसाब में शादी करने से पहले कुछ काम करने जरूरी हैं। एज ए बॉय तुम्हारा एक अच्छा स्टेबल करियर होना बहुत जरूरी है। अगर तुम शादी करने जा रहे हो तो तुम्हारी एक इनकम होनी बहुत जरूरी है। अब सोचिए, ये किस उम्र में आती है भाई? कोई लड़का करियर में, जॉब में, बिजनेस में किस उम्र में सेट होता है? 25-26 में, कोई 24 में। मान लीजिए तुम्हारी उम्र 20 है तो करियर तो 24-25 में सेट होगा। तब तक क्या करें? तब तक शादी मत करें, मेरी सलाह। क्यों? क्योंकि करियर नहीं है, शादी के बाद बहुत खर्चे हो जाते, तुम नहीं जानते। ये सब कहने की बातें हैं कि छप्पर में रह लूंगा या छप्पर में रह लूंगी। शादी के बाद वास्तविकता में बेहद खर्चे होते हैं, और खर्चे पैसों के होते हैं। पैसे, कोई तुम्हें तनख्वाह मिली, कहीं से कोई प्रॉफिट हुआ, जो कि एक इनकम, जो कि रेगुलर पर मंथ आ रहा है, उसकी बुनियाद पर तुम विश्वास कर सकते हो, उसे एक स्थायी मान सकते हो, और उसको मान के तुम एक शादी के बारे में सोच सकते हो। पर वो होता है अक्सर 24, 25, 26 या 27 में। बिना करियर के मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि एक लड़के को कभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला जो कार्य है वो है तुम्हारी इनकम होना। शादी करने से पहले लड़के को अपनी इनकम के बारे में सोचना चाहिए। 23 में या 24 में अगर नौकरी लग गई है तो कम से कम 5-6 लाख की सेविंग जरूरी है। अब ये कैसे होगी? ये 1 साल नौकरी करने के बाद होगी। ठीक है, सेविंग भी हो गई, करियर भी है स्टेबल, एक नौकरी अच्छी खासी। तो शादी के बाद जो जीवन आता है उसके बारे में सोचो थोड़ा। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं है जहां नौकरी तुम्हारी कहीं दूर है, घर पे बहू अकेली रहेगी, जिससे तुम शादी करोगे वो लड़की घर पे अकेली रहेगी। तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि भैया माँ बापों का घर है, मम्मी पापा के साथ लड़की रह लेगी। गलत है, बेहद गलत है। आज के जमाने की वो लड़कियां नहीं है जो माँ बापों के साथ रह लेंगी। तुम्हारा होना आवश्यक है, चाहे वो मैके जाए तुम्हारे बिना या तुम्हारे बिना किसी और को हस्बैंड बनाए। पर यह संभव है, हो सकता है, इसमें दो राय कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे भाई लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी हो, बहुत ज्यादा रीति रिवाजों को मानती हो तो वो घर पे रह ले। पर हम ऐसी गलती क्यों करें, ऐसा कदम क्यों उठाएं जिससे हमें खतरा हो सकता है? तो पहले एक करियर होना जरूरी है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक जगह होनी बहुत जरूरी है जहां तुम अपनी वाइफ को रख सको। साथ में अगर पॉसिबल है तो माँ बापों को भी रखो। ये सब होता है पैसे से। मान लीजिए कहीं नौकरी है, वहां घर खरीदना है, वो पैसे से होगा। तो अच्छा करियर, एक घर, अच्छा करियर, एक स्थायी घर तुम्हारा, और साथ में 25 साल तुम्हारी उम्र हो गई। क्यों कह रहा हूं 25 साल? शादी तो किसी भी एज में हो जाती है, बहुत से लड़के लड़कियां करते हैं। 25 साल में इसलिए उम्र कह रहा हूं क्योंकि 25 साल के बाद मेरे हिसाब में एक व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। 25, 26 या 24.5 में एक व्यक्ति को अकल आ जाती है थोड़ी सी, तो वो रिश्ते समझ जाता है, वो दुनिया समझ जाता है, वो हर व्यक्ति को पढ़ना सीख जाता है कि इसने ये गलती करी, इसका ये होना। अब मान लेते हैं भाई करियर भी सेट है किसी का, बिना करियर सोच मत लेना। लड़के हो तुम पे जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद खर्चे गिनवा दूं, तुम्हारा शादी में खर्चा होगा, उसके बाद पत्नी को रखने में होगा, उसके बाद कोई बाल बालक हुआ तो उसका होगा, उसकी परवरिश में खर्चे होंगे, बहुत खर्चे होते हैं, रीति रिवाजों में खर्चे होंगे। ठीक है, तो करियर होना बहुत जरूरी है, एक घर होना बहुत जरूरी है,
उसके बाद तुम में अकल की आवश्यकता है, जो वैवाहिक जीवन को अच्छे से परवरिश कर पाओगे तुम और अच्छे स्तर पर उसे पहुंचाओगे। तो मेरे हिसाब में 25 उम्र सही है एज ए बॉय। 25 से ऊपर ही हो, 25, 26, 27, 28, यहां तक सही मानता हूं मैं। ठीक है ये एज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी उम्र हो जानी चाहिए। ये जो कम उम्र में शादी कर लेते हैं ये बेहद गलत है। ना कोई करियर होता है, पैतृक संपत्ति को करियर कभी ना मानो। वो तुम्हारी गलत फहमी है कि पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं की जमीन है, उसको हम करियर मान लें, वो बेहद गलती है। करियर होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रख लेना। हम मान लेते हैं किसी की 26 या 27 में शादी हुई, तो भाई 1 साल या 1.5 साल में बच्चा भी हो गया, चलो 28 तक मान लो, चलो 28 साल की उम्र तक तुम्हारे बच्चे हो गए, या 29 तक बच्चे हो गए, या 30 में बच्चे हो गए। उनकी शादी कब होगी? 25, 26, 27, 28 में। तब तुम कितने साल के हो जाओगे? 57, 58, 59, 60, इतने, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वहीं अगर लड़की की बात करें तो आजकल बहुत सारी अपॉइंटमेंट आती हैं, जहां लड़का था 27 साल का, लड़की से शादी कर ली जो कि 21 साल की। कहां टिक जाएगी? छोटी उम्र की जो लड़की होती है उसे घर वालों से बेहद प्रेम मिला होता है। घर वाले अपना, उनका बच्चा है, वो अपना पूर्ण समय देते हैं उसे, उसकी केयर करते हैं, उसे पालते हैं। 21 साल की तुम लड़की ले आए या 20 साल की लड़की ले आए, तुमने उसे क्या कह दिया? चल घर में काम कर। बेहद बड़ी भूल है तुम्हारी, नहीं करना चाहिए। हालांकि तुम दिमाग में यही रख के लाए हो कि भाई घरवाली आएगी तो काम धाम करेगी, घर के कपड़े धोगी, बर्तन साफ करेगी, खाना बनाएगी, पर उसके लायक उसे बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि घर पे तो उसे बहुत प्यार से पाला गया। तो लड़की की क्या उम्र होती है जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी चाहिए? मैं सलाह दूंगा कम से कम 24 साल उसकी उम्र हो। 24 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए शादी करने से पहले। कारण उसका शिक्षा पूर्ण हो जाती है, लगभग ग्रेजुएशन मास्टर तक हो जाता है। लड़की थोड़ी समझदार भी हो जाती है, उसमें अकल भी आ जाती है। उसकी जो सहेलियां होती हैं, जो मित्र होते हैं, उनमें लगभग शादियां भी हो जाती हैं, 1-2 की। उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि भाई घर में ऐसे रहा जाता है, शादीशुदा लड़की का जीवन ऐसे होता है, शादी के बाद ये होता है, थोड़ी अकल उसमें आ जाती है। तो लड़की की ये उम्र सही है, 25, 26, 24, ये सही उम्र है। अकल भी आ गई, शिक्षा भी पूर्ण हो गई, और घर संभालने के लिए अब वो उम्रदार भी है। इससे छोटी उम्र की लड़की से तुम शादी करते हो, मान लो तुमने किसी के पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनकी लड़की से शादी कर ली कि हम जी ऐसे ही कर लेंगे, 20 साल की लड़की है, हमें तो छोटी उम्र की लड़की चाहिए। तुम हो 27-28 के बूढ़े, सोच के देखो, तुमने कर ली शादी, कैसे टिकाओगे उसे? ना ही उसमें अकल है, ना ही शारीरिक रूप से उसे पूर्ण तुम अपनी शक्ति दे पाओगे जितनी उसे आवश्यकता रहेगी। और वैसे में इस उम्र में ना पागलपंती होती है थोड़ी, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती है। इस उम्र में हार्मोन्स चेंज होते हैं, किसी ना किसी लड़के से अफेयर हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। मान लो किसी का अफेयर है, तो पहला होगा वो तो पहले प्यार को भुलाना मतलब असंभव समझो तुम उसे। भूल जाता है कोई भी इंसान, पर मरते दम तो याद रहेगा कि हाँ इस लड़की से, इस लड़के से मैंने संबंध बनाए थे, या मेरी बातचीत हुई थी। तो मेरे हिसाब में 25-26 राइट एज है। 25-26 में ही लड़की शादी कर ले, अकलमंद हो जाती है, शिक्षा पूर्ण हो जाती है। अब सोचिए किसी की शादी 27-28 में हुई है लड़की की, लड़का मिला उसे 29 का या 30 का। इस उम्र में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वैसे होती नहीं है इस एज तक, 35 के बाद आती हैं एज ए वुमन। लेकिन हाँ घर चल जाता है, बेहद समझदार लड़की हो जाती है। समझदारी तभी आएगी जब वो इमोशंस पर अपने निर्णय ना ले, मतलब उसका जो दिल किया उस पर उसने डिसीजन ले लिया। ना ही कोई समझाने वाला हो, ना घर वाला हो, ना ही कोई और लड़का हो जिससे संबंध हो उसका। क्योंकि बुद्धि तो यूज करनी नहीं है, इमोशंस पे डिसीजन लेने जिसकी आदत बन चुकी है, हर बार वो कंधा दे देता है, चाहे कोई माँ हो या कोई लड़का हो दूसरा। ज्यादा उम्र निकालने से खाली आप अपने भविष्य में देरी कर रहे हैं। जो काम मान लो किसी का बच्चे 30 साल में हो गया, किसी का 28 में हो गया, किसी का 27 में हो गया, तो जो खुद ही 28 का उसका बच्चा होगा 30 में जाके। तो अपनी जो भविष्य के ये स्तर है ना, इनमें देरी कर रहे हो आप खाली, और कुछ भी नहीं कर रहे।
मान लीजिए 30 में बच्चा, 35 जब तुम्हारी उम्र हुई तो वो शिक्षा की योग्य हुआ, एडमिशन लिया उसने। दूसरा बच्चे की तुम प्लानिंग कर रहे हो जो कि लेट है, फिर उसकी शादी लेट होगी। ये धीरे धीरे ना तुम अपने जो कार्य जरूरी है, एक व्यक्ति को अगर पैदा हो गया वो, तो ये तो जान ले जिसके घर में शादी परंपरा है, शादियां होती हैं और शादी तुम्हारी भी होगी, तो टालना तो बेकार है, बिल्कुल भी टालना बेकार है। कि 20-21 में ये भाव आता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये टालना बेकार है। या तो आपके घर वाले समझौते के लिए तैयार हो कि भाई इसे शादी नहीं करनी है, इसकी शादी नहीं कराएंगे, तो टालना तो बेकार है। पर हाँ, शादी से पहले अपने जो स्तर है, अपनी जो बुनियादें हैं, उन्हें मजबूत करना शुरू कर दो एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, जिसके लिए जिम्मेदार बन जाओ तुम। लड़का बन जाए करियर हेतु जिम्मेदार, लड़की बन जाए गृहस्थी हेतु जिम्मेदार। बात समझी? एक जो स्टेबल करियर जिस लड़के का होगा ना, वो बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा लेगा, बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ लेगा। परेशानियां सबकी गृहस्थी में आती हैं, छोटी मोटी। किसी को लड़की अच्छी नहीं मिलती, किसी को लड़का नहीं मिलता, किसी को दोनों अच्छे मिल जाते हैं पर परिवार गलत होते हैं। तो पहला काम है तुम शिक्षा पूर्ण करो अपनी, कम से कम ग्रेजुएशन मास्टर तो करो। इससे तुम्हारी बुद्धि भी खुलेगी, तुम्हें समाज में मिलना भी होगा, कभी क्लास में जाना, टीचर से मिलना, बच्चों से मिलना, फिर तुम्हारे मित्रों का बनना, फिर उनकी शादियां होनी, उनकी शादियों के एक्सपीरियंसेस लेना, तो तुम्हारी बुद्धि खुलती है। तुम शिक्षा पूर्ण करो, ग्रेजुएशन मास्टर तो कर ही लो कम से कम। उसके बाद एक अच्छा स्थायी करियर बेहद जरूरी है। दोनों का है तो बहुत अच्छी बात है, पर लड़के का तो होना जरूरी है। लड़की कितना भी कमाए, गृहस्थी के खर्च लड़के को ही उठाने पड़ते हैं, ये बात तुम ध्यान रख लेना, वरना ताने सुनते सुनते परेशान हो जाओगे तुम। ठीक है, तो ये है मेरे हिसाब में एक राइट एज। किसी की अगर परंपरा है भाई नहीं 19-20 में लड़की हुई शादी कर दो, तो मेरे हिसाब में ये थोड़ा गलत है, क्योंकि शिक्षा और बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और लड़कों के लिए ये ठीक है। कोई कोई लड़के करते हैं 30 तक, किसी किसी धर्म में, किसी किसी जात में 30-29 तक शादियां हो जाती हैं, ठीक है। पर जो डिसीजंस हैं लाइफ के, जो करियर में तुम्हें उतार चढ़ाव आएगा, उनमें देरी कर रहे हो आप। बच्चों की शादी, पर जिसकी जिस उम्र में हो जाए वो समझदारी से निभा ले, ये बेहद जरूरी है। तुम 28 के 29 के हो गए हो, लड़की ला रहे हो 31 साल की, तुम खुद बायोलॉजिकल कल को वीक हो जाओगे, कैसे संभालोगे उसे? एक फिजिकल नीड भी होती है एक व्यक्ति की, पर्सन की, हार्मोन्स की वजह से, तो वो कैसे संभालोगे तुम उसे? उसके बाद तुम कह दोगे लड़की गलत है। तुम्हारी खुद के काम करने की शक्ति तुम्हारी उम्र पे निर्भर करती है, क्योंकि ऊर्जा भी उम्र पे है। आज तुम जितना खाना खाते हो उसमें जितनी ऊर्जा बनाते हो, कल नहीं बनाओगे। ठीक है, बात समझ गए? तो 25-26 लड़कों के लिए या 24.5 जैसे करियर हो जाए, और लड़कियों के लिए ये उम्र ठीक है 24-25-26। तो इसलिए अभी से अगर तुम छोटे हो 18-20 के 22 के हो, तो अपने ये बुनियादें मजबूत करो, अकल का विकास करो, बुद्धि अपनी चारों तरफ दौड़ाओ, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो, कैसा रहा उनका वैवाहिक जीवन, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आज एक अपॉइंटमेंट आई, लड़की 22 साल की थी, लड़का था 29 का। लड़की ने शादी करी, अभी शादी हुई पीछे और डिवोर्स होने वाला 1 साल में। 2024 में शादी हुई, 2024 में ही सिर्फ 8-9 महीने में डाइवोर्स हो गया। बताइए क्या कारण रहा होगा? कारण है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की पे तुम एकदम से जिम्मेदारियां डाल दोगे, तो कल को वो अपने पैम्पर के लिए, कंधे के लिए किसे याद करेगी? मान लो कोई लड़का नहीं है तो घर पे याद करेगी, और लड़की के घर वाले जिनसे लड़की दूर है उन्हें उसका छोटा सा दुख डबल लगेगा। कारण है उसका, उनकी बेटी है, वो उनके सामने नहीं है, उन्हें असलियत में जो परिस्थिति थी वो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो वो क्या कहेंगे, बेटा तू अलग हो जा जल्दी से, हम तेरे साथ हैं। इसलिए बेहद जरूरी है बुद्धि का विकास होना। लड़की बताती नहीं तो डाइवोर्स नहीं होता। बात समझ? ठीक है, मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आया होगा थोड़ा सा। लड़कों की एज, लड़कियों की एज ये होनी चाहिए कायदे में। ठीक, मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।